गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है अकबर की सुलह कुल की नीति या सिद्धांत। अकबर की सुलह कुल की नीति या सिद्धांत जो है यही दीन इलाही के नाम से भी जानी जाती है। तो इस सिद्धांत को अपनाने के पीछे अकबर के क्या कारक थे और इसके बाद अकबर ने इस नीति के पालन करते हुए इस नीति का पालन करते हुए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इन सभी बातों का हम समग्र रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं कि अकबर ने भारत में एक नई धार्मिक नीति का पदार्पण किया। उसकी यह जो धार्मिक नीति थी यह मूल रूप से उसके राजनीतिक सिद्धांतों पर ही प्रेरित थी। इसका मूल कारण यह था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों की स्थापना बाबर ने की, लेकिन हुमायूं को शासन करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन जब अकबर राजगद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई विकट परिस्थितियां उत्पन्न थी। उसे न केवल इन विकट स्थितियों का सामना करना था बल्कि उसे अपने एक साम्राज्य को ठोस मजबूत आधार भी प्रदान करना था। इसलिए उसने एक कुशल व्यवहारिक एक आदर्शपूर्ण धार्मिक नीति का अवलंबन किया जो सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि सुलह कुल की नीति का तात्पर्य क्या होता है। दरअसल सुलह कुल की नीति जो है वह सभी धर्मों में सत्य है, इस विश्वास पर आधारित एक नीति है। सबसे पहले इस नीति का प्रयोग कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन ने किया था, लेकिन दिल्ली सुल्तानों और बादशाहों में पहली बार इसका प्रयोग अकबर के द्वारा किया गया। तो जब अकबर ने देखा कि जब उसे साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण के लिए यहाँ उसे अपने आधार बनाने की आवश्यकता थी, उस कारण से उसने लोगों को धार्मिक उदारता और अपने धार्मिक जो उनके कृत संकल्प था उसके आधार पर उन्होंने जो आदर्शवादी नीति का पालन किया वही हम अकबर की धार्मिक नीति या सुलह कुल की नीति को के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि इस नीति को लाने के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था या इसके मुख्य कारक क्या थे। तो एक एक करके देखेंगे। धार्मिक उदारता। अकबर धार्मिक रूप से काफी उदार शासक था और उदारता होने के कारण उसने इसका प्रयोग जो था उसकी उदारता को उसने अपने शासन कार्यों में भी संचालित किया और साथ ही साथ उदार धार्मिक नीति का अवलंबन किया। तो उसकी धार्मिक उदारता अकबर की सुलह कुल नीति की एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। उसके बाद जब उसका जन्म हुआ था तो उस पर धर्म सुधारकों का विशेष प्रभाव पड़ा। धर्म सुधारकों का प्रभाव यानी कि वह जो दौर था 15वीं और 16वीं शताब्दी का दौर भक्ति धर्म आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलनों का दौर था। सूफीवाद और भक्तिवाद की धारा बह रही थी, तो उसका प्रभाव अकबर पर भी पड़ा और इन सबके प्रभाव के कारण अकबर काफी उदार शासक बना। इसके अलावा उनके शिक्षक जो कि अब्दुल लतीफ थे, उनके संरक्षक जो बैरम खां थे एवं उनके माता पिता जो हुमायूं थे और हमीदा बानो बेगम थे, इन सभी का प्रभाव, क्योंकि ये सभी उदार थे। मुस्लिम धर्म में दो प्रकार होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो शिया जो थे वो उदार किस्म के होते हैं, तो इनके सभी लोग जो थे शिक्षक हो गए चाहे संरक्षक हो गए या माता पिता सभी शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। इसके अलावा अकबर का जो स्वभाव था वो काफी जिज्ञासु स्वभाव था। जिज्ञासी स्वभाव होने के कारण वह धर्म की बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। वैसे तो उसने कोई मौलिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन धर्म के विचार में उसके जो उसकी जानकारी थी वह उसको हमेशा अपडेट करना चाहता था, उसके प्रति हमेशा जिज्ञासी स्वभाव रखता था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक बनता है सुलह की नीति को अपनाने में। और साथ ही साथ राजनीतिक कारण, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि राजनीति से काफी ज्यादा प्रेरित था और अपने लिए एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए अकबर ने एक ठोस धार्मिक नीति का पालन किया जो सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित था। तो ये कुछ प्रमुख कारक है जिसकी वजह से अकबर ने सुलह कुल की नीति का पालन किया। अब उसने क्या कार्य किया, अब उसके कार्यों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करा। इबादत खाने का अर्थ होता है यह मूल रूप से फतेहपुर सिकरी आगरा में बनाया गया। तो इस इबादत खाने का निर्माण के पीछे अकबर का जो उद्देश्य था वह यह था
कि वह इस इबादत खाना में इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बुलाता था, उनके बीच वाद विवाद करवाता था। मुल्ला मौलवी आते थे, उसमें इस्लाम धर्म के बारे में सभी अपना अपना विचार देते थे। जब अकबर ने देखा कि इस्लाम धर्म के वाद विवाद करने पर जब इस्लाम धर्म के अनुयायी ही एक विचार या एक मत नहीं रखते, तब उसका धर्म पर से विश्वास हिल गया और 1578 ईस्वी में उसने सभी धर्म के अनुयायियों को इस इबादत खाने में आमंत्रित किया। अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सभी धर्म, क्रिश्चियन, इस सब धर्म के लोग इस इबादत खाने में आने लगे और धर्म के बारे में अपनी अपनी बातों को बताना शुरू कर दिया। इसके बाद अकबर ने 1576 ईस्वी में खुतबा और मजहर पढ़ा। जून 1576 में आपने खुतबा पढ़ा अकबर ने, और मजहर जो है वो सितंबर 1576 में उसने पढ़ा। इसके पढ़ने से अकबर को धर्म के विषय में समस्त अधिकार प्राप्त हो गए और इस अधिकार के कारण वह अब कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। इसके बाद उसने सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान दी, अर्थात सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने के लिए, पालन करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई। जो लोग बलात् किसी धर्म में परिवर्तन किया गया था उनको पुनः अपने धर्म में लौटने की आज़ादी दी गई। साथ ही साथ धर्म के संबंधित उनके कर्मकांड क्रियाकलापों को करने की पूरी आज़ादी उसने प्रदान की। साथ ही साथ उसने सामाजिक कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन का प्रयास किया। साथ ही साथ वैश्याओं को अलग नगरों में बसाने के लिए भी उसने कार्य करवाया। इसके बाद उसने जो कार्य किया वह 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। तो दीन इलाही क्या है? दीन इलाही एक प्रकार का धर्म था जो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस धर्म का प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल को बनाया गया। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित होते थे। यदि कोई भी व्यक्ति दीन इलाही धर्म को स्वीकार करना चाहता था तो वह रविवार के दिन बादशाह के राज दरबार में हाजिर होता था और बादशाह के चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था। इसके पश्चात राजा उसे एक शिष्ट प्रदान करता था, एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करता था, जिसके अंतर्गत वह उसे अपने धर्म में शामिल करता था। इसके बाद इसके कुछ नियम कानून थे, जैसे वे आपस में अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू इन शब्दों का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ ये अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। साथ ही इन्हें अपने मृत्यु के पश्चात दी जाने वाली दावत अपने जीवन काल में ही दे देने की इनमें प्रथा प्रचलित थी। कुल मिलाकर देखें तो यह एक प्रकार का धर्म था, लेकिन अगर इसकी हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करें तो इसका अकबर का यह जो धर्म था पूरी तरह से धर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म के लिए एक आवश्यक धर्म ग्रंथ होता है, उसका पूजा गृह होता है, लेकिन अकबर के इस धर्म में ऐसी कोई बातें नहीं थी। यह काफ़ी व्यवहारिक था, इसीलिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए अकबर ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। अर्थात उसने इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कि सभी को अपने अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। इस कारण यह जो धर्म था सिर्फ उसके राज दरबार तक ही सीमित रहा। राज दरबार के अलावा और किन्हीं लोगों ने भी इस धर्म को नहीं अपनाया। तो कुल मिलाकर अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी और इस नीति का प्रभाव तत्कालीन भारतीय व्यवस्था पर हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। केवल कुछ कट्टर मुसलमानों को छोड़ दे तो बाकी शेष भारतीयों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। यह वह दौर था जब यूरोप परस्पर संघर्षों में संलिप्त था और इस दौर में अकबर ने न केवल भारत में अपने धर्म में शांति और समग्रता का विकास किया, बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित कर एक कुशल शासन प्रबंध का भी स्थापना किया। इसमें इसकी धार्मिक नीति काफ़ी महत्वपूर्ण और वाइटल रोल अदा करती है। तो कुल मिलाकर हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अकबर की धार्मिक नीति अथवा सुलह कुल की नीति पूरी तरह से बोध हो गई होगी। मैं अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।